वाह, नया फीचर आ गया। अरे बोलो, क्या वाउचिंग कर रहे थे? यस सर। क्या हुआ, सब उदास का है? सब ठीक है स्नेहा? यस सर। ऑल गुड? हम लोग लगता है हम लोग सोर्स कर लिए थे, है ना? और क्या ये कर लिए थे? टाइप्स भी कर लिए थे ना? और वाउचिंग का बेसिक कंसेप्ट भी कर लिए थे ना? तो आज स्टार्टिंग दे दो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वाउचिंग। ऑब्जेक्टिव ऑफ वाउचिंग की बैठी। सर सोर्सेस कहाँ हुआ था वाउचर का? क्या सुतोष? सोर्सेस नहीं हुआ था सर। हो गया था इंटरनल एक्सटर्नल सोर्स। अच्छा वही। वही तो दे दो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वाउचिंग। ठीक है, अब वाउचिंग का ऑब्जेक्टिव क्या क्या है तो करना है, फोन नीचे और पेन पकड़ लो। ठीक है, लिखने में काम आएगा। चलो राइट। देखो, तो वाउचिंग का मतलब क्या होता है? वाउचिंग का सिंपल सा मतलब होता है ना कि हम जो भी ऑडिट कर रहे हैं या जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स देख रहे हैं कुछ भी, ठीक है, तो सब के बिहाफ में मेरे पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट अवेलेबल है। ठीक है, मतलब हम जो भी ओपिनियन फॉर्म करेंगे या जो भी हम काम कर रहे हैं इन द प्रोसेस ऑफ ऑडिटिंग, those all things are supported by a proper evidence known as voucher। वो हर चीज को एक प्रॉपर एविडेंस सपोर्ट करके हम क्या बोलते हैं? वाउचर बोलते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? तो पहला ऑब्जेक्टिव यही होगा ना कि जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट पर ट्रांजेक्शन दिखा हुआ है वो एक्यूरेट है कि नहीं, वो सही है कि नहीं। ठीक है, उसका मतलब कहने का सेंस है कि वो ट्रू और फेयर व्यू रिप्रेजेंट करता है कि नहीं करता है। ठीक है, सो राइट द फर्स्ट पॉइंट। टू इंश्योर that all the transactions to ensure that all the transactions took place during the financial year is for business purpose only, is for business purpose only, and recorded in the books of account and recorded in the books of account with proper evidence, with proper evidence with proper evidence। डन? चलो नेक्स्ट। सबको कैमरा ऑन रखेगा तो देखना कौन कौन लिख रहा है कौन नहीं लिख रहा है। सबको कैमरा ऑन रखेगा। स्नेहा कॉपी दिखा, स्नेहा नोटबुक दिखाओ, नोटबुक। उत्सव लिख रहा होगा। उत्सव अच्छा बच्चा है। यस सर, लिख रहे हैं प्रॉपर एविडेंस। बोल के सुना भी लिख रहे हैं प्रॉपर एविडेंस। चल नेक्स्ट पॉइंट लिखो। मतलब हम लोग अच्छे नहीं हैं, मुंह पे बेइज्जती। तुम लोग बहुत अच्छी हो। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। टू चेक द एक्यूरेसी, to check the accuracy of totaling, to check the accuracy of totaling and carrying forward amount recorded in the financial statement. To check the accuracy of totaling and carrying forward the amount recorded in the financial statement.
अब देखो पूरा अकाउंट में बस अमाउंट का ही खेल है, ठीक है। अगर अमाउंट गड़बड़ हुआ दिक्कत हो जाएगा, तो आपको टोटलिंग चेक करना है, ठीक है। मतलब समझ लो मुनी वाला काम है ऑडिटिंग करना, वहां पे आपको सब कुछ देखना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि ऑडिटर लोग ना काम को डिवाइड करते हैं, मतलब जो जैसे क्या होता है, तुम ऑडिटिंग पे जाओगे ना, तो दो होता है, एक होता है सीनियर ऑडिटर, एक होता है जूनियर ऑडिटर, ठीक है। मेन चार्टर्स बहुत कम ऑडिट पे जाते हैं, वो बाद में फाइनल में जाते हैं, फाइनल स्टेज में जाते हैं, लेकिन वो क्या होता है उनके पास जो इंटर्न्स होते हैं ना, वो लोग ऑडिट करने के लिए आते हैं, ठीक है। तो ऑडिट करने जब जाते हैं तो क्या होता है कि जो जूनियर लेवल का इंटर्न है, मान लो उसका फर्स्ट ईयर है, ठीक है। अगर फर्स्ट ईयर इंटर्न है, उसका काम क्या होता है ना, उसका काम होता है वॉचिंग वेरिफिकेशन का। वो सारा फिगर्स मिलाएगा, सारा ट्रांजेक्शन मिलाएगा, ट्रांजेक्शन के बदले में एविडेंस है कि नहीं, वो सब काम उसका होगा, ठीक है। उसके बाद जो काम होता है वो होता है उससे सीनियर वाला ऑडिटर का, ठीक है। और वो फिर पूरा रिपोर्ट पूरा करके चार्टर्ड को देते हैं कि हाँ सर ऐसा ऐसा रिपोर्ट है, और फिर चार्टर्ड उसको देखते हैं, ठीक है। अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो सुधारते हैं, या इधर नीड तो विजिट द क्लाइंट के ऑफिस को विजिट करते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस में ऑडिटर होता है, क्योंकि हर एक आदमी सारा काम ऑडिट कर लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बिकॉज ऑडिट का बहुत डिफरेंट स्कोप है, टैक्स ऑडिट है सर, वैट ऑडिट है, स्टैट ऑडिट है, बैंक ऑडिट है, तो पहले कौन सा ऑडिट कराना है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग पहले ऑडिट प्लान प्रिपेयर होता है कि हम लोग क्या क्या करना होगा, बिकॉज जब तक आपके ब्लूप्रिंट नहीं होगा ना, आप ऑडिट नहीं कर पाओगे, ठीक। तो वो चीज, चलो नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट क्या लिखो यहाँ, to ensure that to ensure that the person responsible for the business has verified his record or not. To ensure that the person responsible for the business has verified his records or not. Next, person responsible for the business has verified his records or not. मतलब जिस आदमी को या बिजनेस जो अकाउंटेंट उसको काम दिया है कि आपको सब अकाउंट रिकॉर्ड करना है, मेंटेन करना है, तो क्या वो अपने लेवल पे उस रिकॉर्ड्स को चेक किया है कि नहीं किया है, वेरीफाई किया है कि नहीं, कि वेदर हम जो रिकॉर्ड कर रहे हैं उसके मेरे पास प्रॉपर एविडेंस है या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, टू मेक द फाइनेंशियल रिकॉर्ड फ्री फ्रॉम मैल प्रैक्टिसेस और विंडो ड्रेसिंग, to make the financial record free from malpractices and window dressing, ठीक है। कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट है उसमें कोई अटपटा फिगर ना हो, कुछ जबरदस्ती ना दिखा हो, और विंडो ड्रेसिंग मतलब होता है किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के दिखाना, ठीक है। जैसे क्या होता है कि जब हम लोगों को लोन पास कराना होता है ना बेसिकली बैंक से, तो हम क्या करते हैं अपने एसेट्स को बढ़ा चढ़ा के दिखा देते हैं, तो वो काम नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब आपके बिजनेस में आपकी कंपनी में कोई इन्वेस्ट करेगा सर, ठीक है, तो इन्वेस्ट करने के लिए उसके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन आना चाहिए कंपनी के बारे में, ठीक है, कि आपका कंपनी कितना अर्न करती है, क्या प्रॉफिट है, कितना असेट है, ऑल दैट, उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। दैट इज नोन एज विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग सिंपल सा मतलब होता है किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ा के दिखाना, ठीक है। चलिए लास्ट लिखिए, टू मेक श्योर that the financial records are to make sure that the financial records are prepared in lawful manner, that the financial records are prepared in lawful manner, ठीक है। चलो अब सारे पॉइंट्स को जल्दी पढ़ लो और फिर डाउट भी पूछ लो।
Done? Yes. अब आई थिंक इम्पोर्टेंस तो सर सेकंड पॉइंट और क्या है दोस्त, क्या सेकंड पॉइंट, check the accuracy and totaling and carrying forward amount of recorded financial statement कि financial statement जो अमाउंट रिकॉर्ड हुआ है, ठीक है ना, वो सही से रिकॉर्ड हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि क्या होता है अकाउंट बहुत सारे पेजेस बनता है, तो हो सके कभी हम लोग को बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करने में ना, मान लो पिछले पेज पे था 10,570 और उसको नेक्स्ट पेज पे कर दिया 10,750, ठीक है, तो वैसा मिस्टेक तो नहीं है ना, इससे क्या होगा पूरा समीकरण बिगड़ जाएगा। ठीक, चलो अब इम्पोर्टेंस सबको आई थिंक क्लियर होगा, या इम्पोर्टेंस तुम लोग खुद से भी लिख सकता है, चलो एक एक करके सबको इम्पोर्टेंस बताएगा। पहला इम्पोर्टेंस जो कन्या बताएगी, इम्पोर्टेंस वाउचिंग, जल्दी। स्नेहा कैमरा ऑफ नहीं होगा, उससे क्या होगा, माइक बंद करके बताना पड़ेगा, जल्दी बताओ। इम्पोर्टेंस ऑफ वाउचिंग सबको एक एक पॉइंट सोच के रखेगा। चलो सुकन्या बताओ क्यों इम्पोर्टेंट है वाउचिंग, क्या पता सर, जल्दी बोले एक पॉइंट। हमको नहीं पता। तुमको कुछ तो लगता है ना क्यों इम्पोर्टेंट, क्या है बताओ। आप हमें से क्यों अरे सबसे पूछे, शुरुआत तुमसे की है। पहले सबसे पूछे ना, नहीं ना, पता पहले होता तो बता देता। फिर तुमको आइडिया लग जाएगा, फिर तुम बता देगी, क्या हो जाएगा? फिर तुमको आइडिया मिल जाएगा ना कि क्या बोलना है। नहीं, हम नहीं बोलेंगे, हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम नहीं सुनेंगे भी नहीं किसी का। अच्छा ठीक है, तुम डिफरेंट पॉइंट बोलेगी। चलो स्नेहा, स्नेहा, स्नेहा यस सर, बताओ यस सर। एडवांटेज ऑफ वाउचिंग, जल्दी। क्या बताएं हम मतलब नहीं पता सर। चलो अभिजीत बता एक पॉइंट जल्दी से। हाँ, To check the accuracy of totaling and carrying forward the record. ठीक है, ये चलो काफी इम्पोर्टेंट हो सकता है। उत्सव। सर ट्रांजैक्शन में एरर और फ्रॉड का कमी नहीं हो, इसीलिए सर ये वाचिंग किया जाता है। कमी नहीं है मतलब नहीं हो राइट, सर, एरर और फ्रॉड नहीं हो, एरर और फ्रॉड नहीं हो इसलिए सर टू पुट अ चेक ऑन वाचिंग। एरर फ्रॉड, ठीक है। चलो रजत, रजत आज जो नहीं पढ़ा उसका अटेंडेंस देने वाले हैं, आज अटेंडेंस गायब कर देंगे हम। ये गलत बात है सर, जो नहीं बोला अटेंड, मतलब ये गलत बात है। नहीं ऐसा ही होगा, माई क्लास माई रूल्स। अच्छा हाँ ठीक वो है ना, माई लाइफ माई रूल्स, वैसे ही माई क्लास माई रूल। चलो और कौन बचा, रजत नहीं बोल रहा, रजत आज अपसेट हो जाएगा। चलो रोहित, ओके ठीक है, आप ठीक ठीक। रोहित बता। Sir, yes, sir. Serve as Like a advantage. basic to serve as एक मिनट sir. हाँ बता। Serve as a basic to express an opinion about truthfulness and fairness of financial statement. वाह बोल कर लिया भाई, गुड। चल नेक्स्ट प्रिया। सर नहीं आता है। अरे ऐसे थोड़ी होता है। चलो आशुतोष। Sir, it's a part of audit work. अरे एडवांटेज पूछे, क्या फायदा क्या है Sir, कोचिंग जाने का, sir, free from fraud and error. तो हो गया। दूसरा कुछ बोलो, कुछ नया बताओ। So, sir, it detect authentication क्या in the sir, it detects authentication in the watching process. ठीक है, चलो आकाश। सर 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 नहीं पता है। अरे ये तो थोड़ी ना एडवांटेज,
राजवी बताओ। सर ऑडिटिंग का बैकबोन, सर ऑडिटिंग का बैकबोन होता है हो जाए। ठीक है, Sir, it work as a evidence for each and every transaction. ओके गुड। पीयूष सर मेरा सही था। सही था, हाँ तेरा सही था, बैकबोन। पीयूष Yes, sir. Hello. हाँ बोल बोल पीयूष। Sir, vouching is a part. थोड़ा कस के बोल ले पीयूष, हम थोड़ा ऊंचा सुनते हैं। Sir, vouching is a part of preliminary work. पहले माइक को फूको तब बोलो। पहले माइक चेक करता हूँ। उत्तम लगता है बहुत सारा गया है नहीं सब। यस सर। समझ में आ रहा है हमको। ठीक है चलो कोई बात नहीं। Sir, जो लोग नहीं बोला sir, उन लोग का vouching. turn गया, जो लोग बोला ठीक है चलो। Sir, hello. Vouching is a. हाँ पीयूष तेरा बन गया attendance, हो गया, समझ गया मैं। तो कुल मिला के एडवांटेज वही सब है सर। ठीक है कि मतलब आप अगर वाउचिंग करते हो तो आपके पास रिजल्ट और अप्रोप्रिएट आएगा। ठीक है, आपके पास जो आप ओपिनियन फॉर्म करो जो आगे पढ़ने वाला ऑडिट ओपिनियन, उसके लिए आपके पास सपोर्टेड एविडेंस रहेगा। ठीक है, अगर आप पे कोई कल के होके कोई क्लेम करता है आपके काम के, आपने काम ढंग से नहीं किया है, तो आपको सपोर्ट, अपने आप को सपोर्ट करने के आपके पास क्या रहेगा, डॉक्यूमेंट रहेगा। तो ये एक लीगल एविडेंस की तरह भी काम करता है। ठीक है, आप अपने सीनियर्स को बता सकते हो कि आप क्या क्या काम किए हो, तो ये सब में ये काम आता है। ठीक है, नेक्स्ट लिख लो फीचर्स ऑफ वाउचिंग। नेक्स्ट लिखो फीचर्स ऑफ ऑडिटिंग। ऑडिटिंग का सॉरी वाउचिंग कौन कौन सा फीचर है, पहला लिख लो बेसिस ऑफ ऑडिटिंग। बेसिस ऑफ ऑडिटिंग दूसरा लिखो ड्राफ्टेड एविडेंस। ड्राफ्टेड एविडेंस। ड्राफ्टेड एविडेंस नेक्स्ट डिस्क्लोजर ऑफ एक्सटॉर्शन। डिस्क्लोजर ऑफ एक्सटॉर्शन नेक्स्ट report on business activities only. Report on business activity only. No secret transactions. No secret transactions. No secret transactions. कितना हुआ सर? सेपरेट या फिर सीक्रेट? सेक्रेट, छिपा हुआ, SECRET सेक्रेट। ओ सीक्रेट। और इसका ऊपर क्या लिखा है सर? रिपोर्ट ऑन बिजनेस Report- एक्टिविटीज ओनली। कितना पॉइंट हुआ? 5 सर। 5 हो गया ना। अब लोग अब एक टर्म आया है सेक्रेट ट्रांजेक्शन, ठीक है, तो समझना इससे रिलेटेड वर्ड है, एक वर्ड होता है सेक्रेट रिजर्व, पता है सेक्रेट रिजर्व किसी को पता है? सर क्या होता है बता सकते हो? सेक्रेट रिजर्व हम कोई भी ये क्या बोलते हैं, फ्यूचर एनालिसिस के लिए, फ्यूचर रिजर्व के लिए कोई भी हमारा रिजर्व रखा जाता है, तो हमारे सीक्रेट रिजर्व। वो तो रिजर्व हो गया, ठीक है, कि फ्यूचर के अनसीन लायबिलिटी को मीट करके हम रिजर्व बनाते हैं, बट इस सेक्रेट रिजर्व क्या होता है? सर जो ऐसा रिजर्व जो कि
जिसके बारे में बस इंटरनल जो ऑर्गेनाइजेशन के लोग हो उनको पता हो। जी बताओ, ठीक है, जैसे किसको पता हो सकता है राजवीर? सर जो ये डायरेक्टर हो गया वो लोग। ठीक है, गुड। और ये कौन सा बिजनेस बना सकता है, किस टाइप का बिजनेस? सर उतना नहीं पता। स्नेहा बताएगी। स्नेहा, which type of business? Which type of business can create secret reserves? तुम लोग सब कॉमर्स बैकग्राउंड के है ना, कोई साइंस वर्क नहीं है इसमें? सब कॉमर्स वाले ही हैं? हम लोग है ना सर? नहीं सर, हम हैं। कौन है साइंस से? हम सुकन्या, अच्छा, है ना? कौन सा स्कूल से बताना जरा हमको। कृष्णा निकेतन। कृष्णा निकेतन। बैच? बैच? हाँ, मतलब किस साल What पास batch? हुए? 2018। 2018 नहीं, तब नहीं जानते। अच्छा ठीक है, जो लोग कॉमर्स तो वाले हैं अभी बोल लीजिए, आप हमको नहीं बोलना। वो बताओ। नहीं, सेक्रेट रिजर्व से वो क्या होता है? तो सेक्रेट रिजर्व क्या होता है ना, कि वो कंपनी जो होता है अपने पास छुपा के रखता है सर, ठीक है, मतलब अपने शेयर होल्डर्स को या किसी और को नहीं बताता है सर। सर ऐसा कर सकते हैं सर? हाँ सर, ऐसा कर सकते हैं, कंपनी लॉ परमिट करती है, बट सर्टेन कंपनीज को, सब कंपनी सेक्रेट रिजर्व नहीं बना सकता है। जिसमें एग्जांपल है सर, बैंकिंग कंपनी बना सकती है, इंश्योरेंस कंपनी बना सकती है, ठीक है, ऐसी कंपनी अपने पास सेक्रेट रिजर्व बना के रखती है। इसके अलावा किसी और कंपनी को राइट नहीं है कि वो अपने पास सेक्रेट रिजर्व बनाए, उस पर कानूनी कार्रवाई हो जाएगा, ठीक है, उस कंपनी एक्ट को अलाउ नहीं करता है। तो सर ये बनाते क्यों है? तो ये बनाया इसलिए जाता है कि वो वैसी कंपनी में क्या होता है, वेरिएशन बहुत ज्यादा आता है, ठीक है, जो बैंकिंग सेक्टर में, जो इंश्योरेंस कंपनी है, क्लेम पेमेंट करना है, ये पेमेंट करना है, तो वो लोग कुछ ऐसा रिजर्व छुपा कर रखता है अपने पास कि बैड टाइम्स उसको लोग काम में ला सके, ठीक है। तो अगर कोई वैसा रिजर्व है, कोई ऐसा ट्रांजेक्शन है, तो वो भी वाउचिंग से पता चल जाता है कि हाँ कंपनी के पास इतना का सेक्रेट रिजर्व है। अच्छा एक बात याद रखना, ये ऑडिट का एथिक्स है कि अगर आप किसी कंपनी के पास ऑडिट करने जाते हो, ठीक है, मान लो सुकन्या गई है पेप्सी को ऑडिट करने के लिए, ठीक है, पेप्सी कंपनी को ऑडिट करने गई, ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि सुकन्या को वहां बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा पेप्सी कंपनी के बारे में, कि वो कंपनी कैसे काम करती है, वहां पे क्या रॉ मटेरियल यूज होता है, कौन कौन से एम्प्लॉय हैं। तो अब ये सुकन्या का प्रोफेशनल ड्यूटी है कि वहां से जो इन्फॉर्मेशन मिल रहा है वो इन्फॉर्मेशन कहीं और पास आउट नहीं होना चाहिए। अगर पास आउट होता है तो आप पे कानूनी कार्रवाई किया जा सकता है एज पर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है, आप लाइबल होंगे, ठीक है। तो बीइंग इन द कोर्स ऑफ ऑडिट, अगर एक ऑडिटर को कहीं से भी कंपनी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, बिकॉज आप उस कंपनी के साथ जान रहे हो, इन एंड आउट आपको सब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है, उसका बुक्स ऑफ अकाउंट से लेके सप्लायर डेटा जो है सब इन्फॉर्मेशन होगा, बट आप अपने बिहाफ पे उस इन्फॉर्मेशन को लीक नहीं करोगे, ठीक है। हाँ, आप वो इन्फॉर्मेशन किसको बता सकते हो? तो आप वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हो कोर्ट के साथ, या अगर कोई लीगल केस है कंपनी के ऊपर, ठीक है, तो आप उसका शेयर कर सकते हो जब तक लीगल नेसेसिटी ना हो, या जिसको हम लोग बोलते हैं कंपनी लॉ बोर्ड ट्रिब्यूनल, ठीक है, वहां पे हम लोग शेयर कर सकते हैं, बट आप ऐसे अपने फ्रेंड सर्किल में या कंपनी के कॉम्पिटिटर के साथ आप शेयर नहीं करोगे। जैसे पेप्सी और कोक, ठीक है, दो सबसे बड़ा जाइंट है, मतलब सॉफ्ट ड्रिंक के मामले में, जो सॉफ्ट ड्रिंक का हम लोग बात करें, तो ये दो कंपनी आपस में राइवल है, एकदम कंपटीटर है, जहाँ पे थ्रोट कंपटीशन चलता है, कट थ्रोट कंपटीशन, मतलब कोक अलग है और पेप्सी अलग है, ठीक है। अब दोनों को बनाने का मतलब कोक और पेप्सी बनाने का जो क्या बोलते हैं उसको, रेसिपी है ना, वो किसी वॉल्ट में रखा हुआ है, पेप्सी अपने वॉल्ट में रखे हुए हैं और कोक अपने वॉल्ट में रखे हुए हैं, ठीक है। अब हुआ क्या कि पेप्सी का एक एम्प्लॉय था जो पेप्सी कंपनी छोड़ के कोक में गया, ठीक है, और कोक को ऑफर किया कि हम आपको पेप्सी कैसे बनता है उसका रेसिपी आपको हम बता सकते हैं। कोक कंपनी क्या की, तुरंत उस पे पेप्सी कंपनी को इन्फॉर्म किया और उस एम्प्लॉय पे कानूनी कार्रवाई किया गई। क्योंकि अब जब आप कहीं काम करते हो तो आप वहां का इन आउट नहीं करा सकते हो, अगर आप एक अच्छे पोस्ट पे हो और आपको पता है कि वो की चीज है, ठीक है, जिससे कंपनी को बहुत सारा नुकसान हो सकता है, तो वैसे इन्फॉर्मेशन शेयर करना सही नहीं है। इसलिए जब कभी हम लोग ऑडिट पे जाते हैं तो ऑडिटर का एक प्रोफेशनल ड्यूटी होता है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट उसको जो इन्फॉर्मेशन मिल रहा है वो इन्फॉर्मेशन अपने पास रखेगा, या तो वो लीगल मैटर्स में इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज कर सकता है, एल्स वाइज वो किसी और से शेयर नहीं करेगा, ठीक है। तो लड़की लोग ध्यान देना, क्योंकि लड़की लोग के पेट में बहुत ज्यादा पछता नहीं है, तो ऑडिट करने जाना तो ऐसा नहीं कि दोस्त में बता देना इस कंपनी का वो झगड़ा है, इस कंपनी का वो लफड़ा है, ठीक है, तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक। नया बोल रहे क्या सर, हमको तो लोग तारीफ ही करते हैं। हाँ विजीत, सर हाँ विजीत, सर एक क्वेश्चन था सर, जैसे अगर हम अब ये तेरा आवाज नहीं आ रहा है, खोल देंगे इसका जैसा सेम तेरा आवाज कट के आ रहा है सर। हाँ। दूसरा
ओ कट के आ गया या चैट बॉक्स में सर। जैसे दूसरा कंपनी को हाँ हम सेल तेरा आवाज ना राधे की तरह हो गया, समझ में नहीं आ रहा है। अभिजीत का आवाज राधे मूवी की तरह हो गया, समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है मूवी में। लीवर से फेफड़ा, फिर किडनी, फिर लंग्स। सब बर्बाद कर दिया नहीं। मतलब बायोलॉजी बोला कि फिजिक्स बोला कि बायो का छोड़ो भाई, बायो को भी बर्बाद कर दो। सलमान भाई कुछ भी कर सकते हैं। अरे कहाँ गया अभिजीत, क्या भी हो गया। हाँ सर वहीं पर है। हाँ तो बोल तो ओके सर। रुके भैया। सर हम ये बोल रहे थे हाँ कि हम अपना कंपनी खोलेंगे हाँ और वही वाला पेटेंट को कॉपी करके वो भी, तो कोई केस हो सकता है? नहीं, अगर तुम किसी को कॉपी कर रहे हो और उसका पेटेंट राइट है तुम्हारे पास, मतलब तुम पेटेंट राइट परचेस कर लिए हो, ठीक है ना, तब तुम वो चीज बना सकते हो। सपोज करो कि ये बुक हम लिखे हैं, ठीक है, मान लो ये बुक हम लिखे हैं, ठीक है, और इस बुक का कॉपीराइट मेरे पास है, तो जिसको हम इस बुक का कॉपीराइट देंगे ना, वही आदमी उस बुक को बेच सकता है। अगर फोन नहीं चला, कैमरा में देख, ठीक है, तो वही आदमी इस बुक को सेल कर सकता है, ठीक है ना। तो जिसके पास कॉपीराइट होगा या पेटेंट राइट होगा, वो ऑथराइज्ड है उस प्रोडक्ट को यूज करने के लिए, तो उसमें कोई केस नहीं होगा, ठीक है। जैसे बहुत सारे जो आर्टिस्ट होते हैं, अरिजीत सिंह है, अमिताभ बच्चन है, वो लोग अपने वॉइस का इंश्योरेंस कराते हैं, वॉइस का कॉपीराइट ले रहते हैं, ठीक है। तो अगर उनका यूज करना है तो आपको पूछना है, जैसे सॉन्ग्स का कॉपीराइट होता है, जैसे टी सीरीज के पास है, तो वो गाना सिर्फ टी सीरीज रिलीज कर पाएगा, कोई और कंपनी रिलीज नहीं कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल सलमान खान का मूवी आया था जय हो, याद है, सबको याद होगा, ठीक है। वो जय हो वर्ड जो था वो कॉपीराइट अच्छा, हाँ। था किसका, जो एक गाना आया था जय हो, याद है, स्लमडॉग मिलियनेयर में गाना था जय हो, हाँ वो ए.आर. रहमान का, कोई, हाँ याद है ठीक है। हाँ। तो एक्चुअली जो मेकर्स थे ना, वो जय हो पे केस कर दिए थे कि बिना हमसे पूछे हुए हम लोग गाने के वर्ड को यूज किया जा रहा है इन केस ऑफ पेटेंट राइट, बट सामने सलमान भाई थे, कुछ नहीं हुआ, ठीक है, बात रफा दफा हो गया। तो ऐसा होता है कि अगर आप किसी से पेटेंट लिए हो ना, तो आप बिना उस पर्सन के परमिशन का यूज नहीं कर सकते हो। तो पेटेंट जनरली मिलता है फॉर्मूलाज के केस में, कोई केमिकल फॉर्मूला है, रिएक्शन के केस में पेटेंट होता है, और लिटरेचर और आर्ट के केस में कॉपीराइट मिलता है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन था